अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद हैं खैरियत से होंगे। सबसे पहले दुआ गो हूँ आप सबके लिए, अल्लाह ताला आप सबको हमेशा अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और आप सब पे अल्लाह ताला की रहमत ख़ास हो। आमीन सुमा आमीन। आज मैं एक ऐसी वीडियो आप लोगों के लिए बनाने जा रहा हूँ, ये वीडियो आपकी ज़िंदगी बदल देगी। जिस शख्स ने भी इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ना सिर्फ देखा और समझने की कोशिश की, यकीन मानिए मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। दिमाग की फ्रीक्वेंसी क्या है? क्या हम अपने दिमाग से दुनिया को कंट्रोल कर सकते हैं? क्या वाकई दिमाग के अंदर इतनी ताकत है कि यहां से बैठे हजारों मील दूर शख्स के दिमाग में हम अपनी शुआओं के जरिए मैसेज पहुंचा सकते हैं? ये जो छठी हिस्स है हमें वक्त से पहले बता देती है कि यह होने वाला है। ऐसा क्यों होता है? जो लोग मुराकबा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, योगा करते हैं, तो वो एक और दुनिया में कैसे पहुंच जाते हैं? एस्ट्रल वर्ल्ड, कॉजल वर्ल्ड, उनका उस दुनिया से राब्ता कैसे होता है? क्या कोई ऐसा भी जिंदगी में तरीका है कि अपने दिमाग को इस्तेमाल करके हम अपनी टेंशनों को खत्म कर दें, हमने अपने अंदर पावर बढ़ा दें, अपनी बीमारियों को खत्म कर दें? जहां पे फैसले में हम डबल माइंडेड होते हैं, एकदम हम फैसला ले लें और ऐसे ऐसे नज़ारे देखें जो आम इंसान देख ही नहीं सकता। एक और दुनिया के साथ हमारा राब्ता हो जाए और वो उस दुनिया के अजायबात हम देख सकें। किससे? सिर्फ ब्रेन से। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? ये जो रूहानियत से जुड़े लोग होते हैं, उनको वजदान होता है, उनको इल्हाम होता है, उनको कशफ होता है, तो वो कैसे होता है? लोग वजीफा पढ़ते हैं लेकिन वजीफा पढ़ने के बावजूद वो कहते हैं कुछ भी नहीं हुआ। तो ऐसा क्यों होता है? वो रूहानियत के साथ कनेक्ट क्यों नहीं हो पाते? तो आज की वीडियो इसी टॉपिक पे है जो आपकी पूरी जिंदगी को बदल सकती है। अगर आप इस टॉपिक को गौर से सुनेंगे, एक दफा समझ नहीं आती तो बार बार सुनिएगा। मैंने इसके ऊपर पहले भी एक वीडियो बनाई थी, उसके 4 पार्ट बनाए थे, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस। उसी तरह की एक ये वीडियो है। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा पहले उस वीडियो को जरूर देख लें। दिमाग का कॉन्शियस और सबकॉन्शियस क्या है, शऊर और लाशऊर क्या है और ये कैसे काम करता है। अगर ये दोनों शऊर और लाशऊर एक पेज पे हों तो क्या होगा। इसी तरह की है आज की वीडियो, जिसका टाइटल है दिमाग की फ्रीक्वेंसी क्या है। जब हम दिन को उठ जाते हैं, चलते फिरते हैं, खाते पीते हैं, अपने ऑफिस जाते हैं, स्कूल जाते हैं, काम कर रहे होते हैं, जॉब पे होते हैं, दुकान पे बैठे होते हैं, कुछ भी कर रहे होते हैं, तो उस वक्त हमारे दिमाग की फ्रीक्वेंसी 14 से लेके 30 हर्ट्ज तक होती है, यानी 14 से लेके 30 हर्ट्ज तक। और इस फ्रीक्वेंसी में, उसको आम लफ्जों में समझाने के लिए मैं आपको कहता हूं, आप कह दीजिए बैटरी का लेवल, कह दीजिए दिमाग की बैटरी का लेवल, इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी दिमाग की। जब हमारा पीक टाइम होता है, जब हम काम काज कर रहे हैं, अभी आप जिस तरह वीडियो देख रहे हैं, दिमाग हशाश बशाश है, कुछ सोच रहे हैं, जज्बात में हैं, फैसला कर रहे हैं, ऊंची आवाज में बोल रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, हंस रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो असल में आप दिमाग की 14 से लेकर 30 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी इस्तेमाल कर रहे हैं और इसको बोलते हैं बीटा स्टेट ऑफ माइंड। जब आपका दिमाग इस कंडीशन में होता है, बीटा स्टेट ऑफ माइंड में, यानी कि बैटरी फ्रीक्वेंसी का लेवल 14 से 30 होता है, तो आपके दिमाग से जो शुआएं निकलती हैं उनको बोलते हैं बीटा वेव्स। इसकी अगली एक फ्रीक्वेंसी है कि जब आप सारे दिन का काम काज करके थक जाते हैं और बैठे बैठे ख्यालों में गुम हो जाते हैं, सुस्ती सी हो रही होती है और ऐसे बैठे बैठे किसी ख्याल में चले जाते हैं, तो उस कंडीशन को कहते हैं अल्फा स्टेट ऑफ माइंड। क्योंकि उस वक्त आपकी बैटरी का लेवल होता है, आपकी दिमाग की फ्रीक्वेंसी का लेवल होता है 8 से लेके 14 तक। वो जो फुल आपका सारे दिन का लेवल था 14 से लेके 30, अब वो कम होके थकावट की वजह से हो गया है 8 से लेके 14। तो इस फ्रीक्वेंसी के साथ जब हम ख्यालों में खो जाते हैं या बैठे बैठे कहीं खो जाते हैं, तो असल में ये दिमाग की फ्रीक्वेंसी का लेवल चल रहा है 14 से 8 से 14, जिसको अल्फा स्टेट ऑफ माइंड कहते हैं। और इस
अल्फा स्टेट ऑफ माइंड की कंडीशन में आपके दिमाग से शुआएं निकलती हैं, उन शुआओं को कहते हैं अल्फा वेव्स। फुल चार्ज बीटा वेव, और जब आप इस कंडीशन में आए हैं तो इसको बोलते हैं अल्फा वेव्स। और जब हम गनूदगी नींद की तरफ जाते हैं सोने की तरफ जाते हैं, नींद की सी कैफियत होती है, नींद आ रही है, सोने के लिए लेट गए हैं, तो उस वक्त हमारी दिमाग की फ्रिक्वेंसी का लेवल होता है 4 से लेके 8 तक, यानी 4 to 8 हर्ट्ज, और उसको बोलते हैं थीटा स्टेट ऑफ माइंड। और इसमें हम ख्वाब भी देखते हैं। थीटा स्टेट ऑफ जो माइंड है, जिसमें दिमाग की फ्रिक्वेंसी, दिमाग की बैटरी का लेवल कितना है, 4 से लेके 8 तक फ्रिक्वेंसी सिर्फ चल रही है, उसमें हमें ख्वाब भी आ रहे हैं, हम एक गहरी नींद नहीं है लेकिन एक नींद की सी कैफियत में सो रहे होते हैं, तो उस वक्त दिमाग की ये एक फ्रिक्वेंसी होती है। और एक होती है गहरी नींद लेना, जिसमें कोई ख्वाब नहीं आते, गहरी नींद थी, कुछ भी नहीं पता, बस हमने नींद ली है, उसको बोलते हैं डेल्टा स्टेट ऑफ माइंड, जिसमें फ्रिक्वेंसी का लेवल होता है 1 to 4, 1 से लेके 4। तो ये 4 मैंने पहले आपको दिमाग की फ्रिक्वेंसीज बताई हैं। फुल फ्रिक्वेंसी 4 होगी तो उस वक्त लेवल होगा 14 से लेके 30 तक फ्रिक्वेंसी होगी आपकी दिमाग की बैटरी, कह लीजिए हम समझाने के लिए, हर्ट्ज तक, 14 to 30 हर्ट्ज तक हशाश बशाश होंगे आप। फिर एक कंडीशन आएगी आपकी थकावट के बाद, सारे दिन की एक्टिविटीज के बाद, कि आप सुस्त से ढीले ढीले से हो रहे हैं, ख्यालों में जा रहे हैं, गनूदगी सी आ रही है, तो फ्रिक्वेंसी का लेवल हो गया दिमाग की 8 to 14, 8 से लेके 14 तक, और इसको बोलते हैं अल्फा स्टेट ऑफ माइंड। और थर्ड लेवल क्या है, जब आप नींद किसी कैफियत में चले गए हैं, सोने के लिए लेट गए हैं और आपको ख्वाब भी आ रहे हैं, ख्वाब देख रहे हैं आप, तो वो है थीटा स्टेट ऑफ माइंड, जिसका लेवल बना है दिमाग का 4 से लेके 8 तक। और फुल गहरी नींद को बोलते हैं 1 से 4 डेल्टा स्टेट ऑफ माइंड। अक्सर आप बैठे बैठे ख्यालों में गुम हो जाते हैं, ऐसे ख्यालों में खो से जाते हैं, किसी दोस्त के बारे में, किसी प्यारे के बारे में, रिश्तेदार के बारे में, फैमिली के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, और जैसे ही ख्यालों से चौंकते हैं उसकी कॉल आ जाती है। ये जो आप ख्यालों में बैठे थे, बैठे बैठे और ख्यालों में आप चले गए थे, ये आपकी कौन सी स्टेट है, अल्फा स्टेट ऑफ माइंड, जिसमें बैटरी की, दिमाग की बैटरी का लेवल या फ्रिक्वेंसी का लेवल 8 से 14 होता है। तो होता क्या है, जब बैठे बैठे किसी के ख्यालों में हम गुम होते हैं, तो थोड़ी देर के बाद जैसे ख्यालों से चूकते हैं, मोबाइल पे देखते हैं उसका मैसेज आया हुआ है, उसकी कॉल आ गई है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जब आप उस अल्फा स्टेट ऑफ माइंड में होते हैं, तो आपकी दिमाग से निकलने वाली, जिनको मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया अल्ट्रा वेव, वो जो शुआएं हैं इस लेवल पे, जो शुआएं हैं तेजी से मीलों, हजारों मीलों का सफर करके उस प्यारे तक जिसको आप सोच रहे हैं, उस प्यारे के दिमाग तक पहुंच जाती हैं। और ना सिर्फ पहुंचती हैं बल्कि उसके दिमाग के अंदर चली जाती हैं। तो उसको बैठे बैठे वहां पे एहसास होता है कोई मुझे याद कर रहा है, या एकदम उसके दिमाग में आता है कि यार काफी दिन हो गए उसको कॉल नहीं की, और उसी लम्हे वो आपको कॉल मिला देता है, आपको मैसेज कर देता है, आपसे राब्ता कर देता है, आपके पास आ जाता है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आप अल्फा स्टेट ऑफ माइंड में थे, दिमाग की बैटरी, दिमाग की फ्रिक्वेंसी 8 से लेके 14, 8 to 14 लेवल पे थी। तो इस लेवल में आपके दिमाग से निकलने वाली अल्फा वेव्स इतनी तेजी के साथ दूसरे को जाके टच हुई कि उसके अंदर मैसेज चला गया, उसके दिमाग के अंदर, जो हजारों मील दूर बैठा था, कि उसको एकदम लगा कि मुझे अपने प्यारे को कॉल करनी चाहिए, और उसने आपको कॉल की। रीजन आपकी वो अल्फा स्टेट ऑफ माइंड जिसमें आप पहुंचे हुए थे, आप उसको याद कर रहे थे। इसी तरह ये जो अल्फा स्टेट ऑफ माइंड है, ये जो दिमाग की एक फ्रिक्वेंसी का लेवल है, मुराकबे में भी यही इस्तेमाल होता है, मेडिटेशन में भी यही इस्तेमाल होता है, सूफीज़म में भी यही इस्तेमाल होता है। योगा करने वाले भी अल्फा स्टेट ऑफ माइंड में जाते हैं, दिमाग की इसी फ्रिक्वेंसी को इस्तेमाल करते हैं। और यही दिमाग की जो फ्रिक्वेंसी है, जिसमें दिमाग 8 से लेके 14 यानी 8 to 14 हर्ट्ज पे काम कर रहा होता है, तो वहां पे वजदान भी होता है, इसी फ्रिक्वेंसी में इल्हाम भी होता है, इसी फ्रिक्वेंसी में आपकी छठी हिस्स भी काम करनी शुरू कर देती है। दिमाग की इसी फ्रिक्वेंसी में आपके साथ क्या होने वाला है यह भी आपको पता लग जाता है। और ये
जो अल्फा स्टेट ऑफ माइंड की कंडीशन है, यही है असल में मेडिटेशन का तरीका, जिसमें एनर्जी हीलिंग होती है। लोग मेडिटेशन करते हुए बैठते हैं, खास अंदाज में मेडिटेशन करते हैं, योगा करते हैं या मुराकबा करते हैं, तो असल में दिमाग की फ्रिक्वेंसी को आपने लेके जाना होता है अल्फा स्टेट ऑफ माइंड पे, नॉट बीटा स्टेट ऑफ माइंड जो फुल चार्ज है 14 to 30, उस पे नहीं। किस पे? 8 to 14, 8 से 14, इस लेवल पे अल्फा स्टेट ऑफ माइंड पे जब आप लेके आते हैं तो फिर आप मेडिटेशन करते हैं। मेडिटेशन में आप एस्ट्रल वर्ल्ड, कॉजल वर्ल्ड में जाते हैं, एक और दुनिया में जाते हैं, और इसी अल्फा स्टेट ऑफ माइंड की वजह से और दुनिया के अजायब बात आप देखते हैं, अल्लाह के साथ कनेक्ट होते हैं। रूहानियत का सिलसिला भी इसी कंडीशन में होता है, और बहुत से कशफ वजदान इल्हाम होते हैं। अक्सर ऐसा होता है, और ये जो अल्फा स्टेट ऑफ माइंड है, इसी से नजर बद भी लगती है। नजर बद जाहिरी हालत से नहीं लगती। जब आपका ब्रेन फुली चार्ज है, फ्रीक्वेंसी का लेवल है 14 to 30, जिसको मैंने पहला लफ्ज बोला बीटा स्टेट ऑफ माइंड, जिससे शुआएं निकलती हैं बीटा वेव्स, उससे नजर नहीं लगती। नजर किससे लगती है? इसी अल्फा स्टेट ऑफ माइंड से, इसी अल्फा वेव्स की वजह से, जहां कशफ, इल्हाम, छठी हिस्स काम कर रही है, दूसरी दुनिया से कनेक्ट हो रहे हैं, वहीं पे नजर बद भी लग रही है। कैसे? अक्सर मां बाप ख्यालों में गुम अपने बच्चे के मुस्तकबिल के बारे में परेशान होकर सोच रहे होते हैं, और सोचते सोचते एकदम से जब ख्यालों से वापस आते हैं तो बच्चे को चोट लग जाती है। तो वो असल में वो जो सोचने की कैफियत थी, वो अल्फा स्टेट ऑफ माइंड में गए थे, तो उनके दिमाग से अल्फा वेव्स निकली थी। बच्चे के लिए परेशानी, टेंशन ली थी ना बच्चे के लिए, तो बच्चे को नजर बद लग गई। आपने कभी सोचा है, जब आप कभी किसी के बारे में सोच रहे होते हैं, अपने प्यारे के बारे में, और उसकी फोन आ जाता है और उसको आप कहते हैं यार अभी तुम्हारे बारे में सोचा था, देखो यार तुम आ गए, तो ये ऐसे नहीं होता, ये कनेक्ट होता है आपके साथ। इसकी एग्जांपल यही है। कभी ऐसा जिंदगी में आपके साथ हुआ है, आप गुस्से में थे, गुस्से में आप बोल रहे थे और वो बंदा आ गया हो? नहीं। आप हमेशा कहते हैं यार अभी तुम्हारे बारे में सोचा और तुम आ गए। ऐसा कभी नहीं हुआ कि आप गुस्से की हालत में किसी के बारे में सोचें और गुस्से के बारे में कोई बात करें तो वो शख्स आएगा? नहीं आएगा। क्योंकि इसकी कनेक्टिविटी कब होती है? अल्फा स्टेट ऑफ माइंड से। गुस्से की हालत में आप फुल चार्ज हैं, आपका दिमाग काम कर रहा है, आप जज्बाती हैं, बीटा स्टेट ऑफ माइंड में है, उस पर कुछ नहीं होगा। अल्फा स्टेट ऑफ माइंड, बैटरी का लेवल, फ्रिक्वेंसी का लेवल 8 to 14 हुआ, तब आपने किसी के बारे में सोचा, तो वेव्स उस तक पहुंचेंगी और वो आपको कॉल करेगा, मैसेज करेगा, आप तक पहुंच जाएगा। पहली कंडीशन में जहां पे दिमाग फुल चार्ज है, फ्रिक्वेंसी, वहां पे वो गुस्से की हालत में आपके पास नहीं आएगा। इसी तरह नजर बद का भी मैंने आपको कहा। नजर बद कैसे लगती है? मिसाल दी मां बाप की। मां बाप अपने बच्चे के बारे में सोच रहे हैं, जाहिरी हालत में नहीं, जैसे ऐसी अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं, ये मेरी जाहिरी हालत है, ये जाहिरी कंडीशन है, इसमें कुछ नहीं होगा। इस कंडीशन में मैं किसी को देखूं, नहीं कुछ होगा। और एक लफ्ज जो मैं आपसे कहता हूं हसद, उसके बाद मैं बोलता हूं नजर बद। लोग इस्तेमाल करते हैं नजर बद, मैं इस्तेमाल करता हूं हसद और नजर बद। जब आप किसी से हसद करते हैं, तभी आप जब उस कंडीशन में जाते हैं जिसको कहते हैं अल्फा स्टेट ऑफ माइंड, दिमाग की फ्रिक्वेंसी एक ऐसी कंडीशन में चली गई जहां पे लेवल हो गया 8 to 14, दिमाग की बैटरी दरमियान में आ चुकी है। तो उस वक्त असल में आप हसद करते रहे थे, हर वक्त हसद करते रहे थे। तो उन सोचों में जब आप गुम होंगे तो वही हसद वाली बातें ही आप सोच रहे होंगे, नेगेटिव बातें उस बंदे के बारे में, तभी उस बंदे को नजर लग जाती है। आप बीटा स्टेट ऑफ माइंड, फुल दिमाग के साथ चार्ज, और उसके बारे में उसको बुरा भला कहें, हो ये हो वो, कुछ नहीं होगा। बट वो एक खास, जो मैंने आज आपको एक कंडीशन बताई है जिसको अल्फा स्टेट ऑफ माइंड कहते हैं, अल्फा वेव जिससे निकलती हैं, एक खास वजदान होता है, उसी में नजर बद भी लगती है और उसी में किसी प्यारे को आपकी याद भी आती है, वो आपको कॉल भी करता है। यहां तक आपको समझ आ गया। अब अल्फा स्टेट ऑफ माइंड से हम कर क्या सकते हैं और ये कैसे करना है, इस पे पहुंचना कैसे, ये भी बताता हूं आपको। अल्फा स्टेट ऑफ माइंड से हम कर क्या सकते हैं? दुनिया का हर काम इसी अल्फा स्टेट की कंडीशन में जाके हम कर सकते हैं। हम सबसे बड़ी बात रूहानियत को जो सीखने की कोशिश करते हैं कि रूहानियत में नजारा मिले, रूहानियत में
अल्लाह की तरफ से इशारा मिले तो वो इशारा इसी कंडीशन में जब आप जाएंगे अल्फा स्टेट ऑफ माइंड की कंडीशन में, तो रूहानियत का इशारा भी मिलेगा। मेडिटेशन भी कर रहे होंगे, मुराकबा भी कर रहे होंगे, मेडिटेशन वाले भी आंखें बंद करके बैठे रहेंगे, नहीं तब तक वो हालात कंडीशन उनके ऊपर तारी होगी, वो देख पाएंगे, वो उस दुनिया के अंदर दाखिल हो सकेंगे जिसके लिए वो बैठे हैं, जब तक अल्फा स्टेट ऑफ माइंड में नहीं जाएंगे। इससे क्या होगा? कुछ भी जिंदगी की ख्वाहिश चाहते हैं आप पूरी कर सकते हैं, अपनी टेंशनों को खत्म कर सकते हैं। किसी को भी मशवरा देंगे तो आपके बातों के अंदर ऐसा जादू होगा कि वो आपकी बात को सुनेगा। कहीं पे भी आप जाएंगे, ये जो एक्सरसाइज अभी मैं बताने जा रहा हूं अल्फा स्टेट ऑफ माइंड की, जो आप करेंगे तो कहीं पे भी जाएंगे तो आपके जिस्म के अंदर से वेव्स कौन से निकलेंगी? अल्फा वेव्स। और ये कैसे पैदा होती हैं? अल्फा स्टेट ऑफ माइंड में जब आप रहते हैं। और मैं आगे सिखाता हूं अल्फा स्टेट ऑफ माइंड में रहना कैसे है। तो अल्फा वेव्स जब आपकी जिस्म के अंदर से निकलेंगी, किसी भी महफिल में जाएंगे तो सबसे ज्यादा इज्जत आपकी होगी, कोई भी आपको इग्नोर नहीं कर सकेगा। छठी हिस्सा आपकी काम करना शुरू कर देगी। वक्त से पहले आपको पता लगना शुरू हो जाएगा आपके साथ क्या होने वाला है। लोगों के रवैये को आप पढ़ लेंगे इसी से कि लोग कैसे हैं। गैब से बहुत कुछ, अगर रूहानियत की तरफ हैं तो गैब से बहुत से इशारे मिलना शुरू हो जाएंगे, इल्हाम होगा, कशफ होगा, वजदान होगा, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। अगर आपके सर में दर्द रहता है, मुसलसल माइग्रेन पेन है, सर में दर्द रहता है, तो इसी को आप एक्सरसाइज करेंगे अल्फा स्टेट ऑफ माइंड, तो आपके दिमाग से वेव्स कौन सी निकलेगी? अल्फा वेव्स। आपका सर का दर्द खत्म हो जाएगा, आपका दिमाग खुश हो जाएगा, आपकी बीमारियां खत्म हो जाएगी। आपको जितनी बड़ी बीमारी भी है, जब आप इसी कंडीशन में जाएंगे अल्फा स्टेट ऑफ माइंड में, आपकी बीमारियां आपसे दूर हो जाएंगी, आपकी परेशानियां आपसे दूर हो जाएंगी, आपकी टेंशनें आपसे दूर हो जाएंगी। और जो कुछ जिंदगी में पाना चाहते हैं, ऐसी अल्फा वेव्स निकलेगी आपके जिस्म से कि आप वो सब कुछ पा लेंगे। जो भी काम करने की कोशिश करेंगे वो 100% होगा, उसमें कोई रुकावट नहीं आ सकेगी। अल्फा स्टेट ऑफ माइंड में आप रहेंगे, कोई आपको नजरे बद नहीं लगा सकेगा, उसकी नजरे बद लौट के उसकी तरफ चली जाएगी। इसके ढेरों फायदे हैं। दुनिया में नाम बना सकते हैं, शोहरत पैदा कर सकते हैं, पैसा हासिल कर सकते हैं, रूहानियत में अबूर हासिल कर सकते हैं, कशफ हासिल कर सकते हैं। छठी हिस्स पहले काम करेगी। मैं गिनवाने बैठूं, कई चीजें हैं जो पॉजिटिव ही पॉजिटिव आपकी जिंदगी में आपको मिल सकती हैं। किससे? अल्फा स्टेट ऑफ माइंड से। बिकॉज आपके अंदर से, आपकी बॉडी से वेव्स निकलेंगी जिनको बोलते हैं अल्फा वेव्स। अब लास्ट आपके दिमाग में बात आ रही होगी, तो ये जो कंडीशन है दिमाग की, जिसमें फ्रिक्वेंसी का लेवल, जिसमें मैंने लफ्ज खुद से यूज किया, बैटरी का लेवल है 8 से 14, 8 to 14 हर्ट्ज बनता है। ये कैसे करना है, इसके ऊपर वैसे मैंने मेडिटेशन की वीडियो भी बनाई हुई है, लेकिन फिर यहां मैं आपको बड़ा आसान तरीका बताता हूं। और ये जितनी भी चीजें मैंने गिनवाई हैं, ये उसी सूरत में है जब आप अल्फा स्टेट ऑफ माइंड में जीना रहना सीख लेंगे। अगर आप अपनी जिंदगी का स्टाइल ये बना देंगे कि आपने अल्फा स्टेट ऑफ माइंड में ही रहना है, तो फिर ये सब कुछ आपको मिलेगा। इसी में जीना है, इसी में रहना है। अब लास्ट, अल्फा स्टेट ऑफ माइंड में जाना कैसे है, ये होता कैसे है, दिमाग की बैटरी का लेवल यहां पे बनाना कैसे है। डे लाइट में, दिन की रोशनी में, दिन को हम ड्रीम देखते हैं, ख्वाब देखते हैं। दिन को बैठे बैठे कुछ लम्हों के लिए जब हम खो से जाते हैं, गनूदगी सी आ जाती है, तो हमें ख्वाब से नजर आते हैं। तो वो जो ख्वाब देखना है, असल में आप उसी कंडीशन में गए थे, अल्फा स्टेट ऑफ माइंड में। तो अब अल्फा स्टेट ऑफ माइंड में जाना कैसे है? सिंपल सा तरीका है। मेडिटेशन, मुराकबा और योगा वाले भी यही सिखाते हैं। इसको गौर से सुनिएगा, बहुत खूबसूरत तरीका है। जिस्म और दिमाग को सबसे पहले ढीला छोड़ देना है। इस अंदाज में बैठे, लेट जाएं, बैठ जाएं, सो जाएं, खड़े हो जाएं, जैसे आपको कंफर्टेबल फील हो। खड़े होगा नहीं, बैठना है इस अंदाज में या लेट जाना है। उससे सिर्फ करना क्या है, जिस्म और दिमाग को जब ढीला छोड़ेंगे तो सबसे पहले जो आपके पट्टे होते हैं, आसाब होते हैं, जिसको हम बोलते हैं ना आसाबी कमजोरी, आसाब, पट्टे, ये ढीले करने हैं। इन पे दबाव ना हो। मैं यूं करके बैठा हूं तो ये मेरे पट्टे, मेरे बाजू स्ट्रेट है ना, ये तो काम कर रहे हैं, इन पे लोड है।
ऐसे भी करके बैठा हूं तो पट्ठों पे जोर आ रहा है, मैंने ये यूं बिल्कुल ढीले छोड़ दिए हैं, ये पड़े हुए हाथ, कोई बोझ नहीं है। बिल्कुल इस अंदाज में बैठना या लेटना है जैसा भी आपको कंफर्टेबल फील हो, कि बिल्कुल ढीला हाथ पांव पूरा जिस्म पूरी बॉडी को ढीला छोड़ देना है, पट्ठे असल में आपके ढीले हो जाए। ये कर लिया, उसके बाद अब आपका दिमाग है, जब आपने जिस्म को और दिमाग को बिल्कुल ढीला छोड़ दिया, पट्ठों को ढीला छोड़ दिया, तो उसके बाद अपने दिमाग को बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता आपने नॉर्मल करना है, ठंडा करना है। कैसे? ये सोचें, ऐसे आंखें बंद करें और ढीले दिमाग से सोचें कि दिमाग की गर्मी है जो निकल के हवा में लहरा रही है, जा रही है, और आपका दिमाग आहिस्ता आहिस्ता ठंडा हो रहा है। यस, आपका दिमाग ठंडा हो रहा है। दिमाग के जितने भी ख्यालात थे पुरसकून हो रहे हैं, जितनी भी टेंशनें थी वो निकल रही हैं। न्यूरॉन्स जो है आहिस्ता आहिस्ता उनकी हरकत कम रही है। न्यूरॉन्स की जो हरकत होती है उसी से ख्यालात, टेंशन, ये वो भाग रहा होता है। अब आप दिमाग को ठंडा कैसे कर रहे हैं कि आपको महसूस हो कि दिमाग के अंदर से जितने भी ख्यालात थे वो निकल रहे हैं। सोचने की तरफ नहीं जाना, दिमाग को शुरू में सिर्फ ये सोचें कि दिमाग की गर्मी निकल रही, दिमाग ठंडा हो रहा है। ख्यालात निकालें, खाली करें दिमाग में से। दिमाग को न्यूरॉन्स जो मैंने लफ्ज़ यूज़ किया ना, इसी से सोचें। मैं आंखें बंद करके बैठा हूं, मैं सोच रहा हूं और मेरा दिमाग, नो, इससे भी निकल जाना है। असल में एक ऐसी गनूदगी की तरफ जाना है जैसे इंसान बैठे बैठे सो रहा होता है। गनूदगी की सी कैफियत, दिमाग को खाली करना है। न्यूरॉन्स की आपको लगे कि हरकत आहिस्ता आहिस्ता स्लो हो रही है, सब कुछ खत्म हो रहा है, पुरसकून हो रहा है आपका दिमाग। यही एक्सरसाइज है कि दिमाग मेरा पुरसकून हो रहा है, कुछ भी नहीं है मेरे दिमाग में। ये एक्सरसाइज थोड़ी सी करनी पड़ेगी, और ये कैसे होती है आगे ये भी बताता हूं। दिमाग को पुरसकून करना है। जैसे ही आपका दिमाग पुरसकून हो जाएगा, आप अल्फा स्टेट ऑफ माइंड में चले जाएंगे। अब आपके दिमाग में कुछ भी नहीं हो सकता है, आप खराटे भी ले रहे हो बैठे बैठे, हो सकता है गनूदगी किसी कैफियत में चले गए हो। ये गनूदगी 5 मिनट भी हो सकती है, 10 मिनट भी हो सकती है, 15 मिनट भी हो सकती है, 20 मिनट भी। कुछ लोग आधा आधा घंटा बैठते हैं, घंटा घंटा भी लोग इस तरह बैठते हैं मेडिटेशन, मुराकबा के लिए। तो दिमाग को जब खाली कर देना है तो असल में दिमाग को खाली करके पुरसकून कर देना है और रिलैक्स कर देना है अपने आप को। आपका असल में इस दुनिया से राब्ता खत्म हो जाएगा। जैसे आप ख्यालों में जाते हैं तो ख्यालों में कहीं और पहुंचे होते हैं, वो तो बैठे बैठे ख्यालों में चले गए। अब हम ये कोशिश क्या कर रहे हैं, अब हम खुद से ख्यालों में जाने की कोशिश करें। तो दिमाग में ख्याल नहीं लाने, दिमाग को सिर्फ खाली करना है कि गर्मी निकल के हवा में चली गई, दिमाग पुरसकून हो गया, दिमाग शांत हो गया, दिमाग के तमाम ख्यालात निकल गए, पुरसकून ही पुरसकून है, और न्यूरॉन्स बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता स्लो हो गए, उनकी हरकत बंद हो गई, आप रिलैक्स हो गए, कुछ भी नहीं आपके दिमाग में। तब आप अल्फा स्टेट ऑफ माइंड में चले गए हैं और आपके अंदर से उसी वक्त अल्फा वेव्स निकलेंगी। अब यही अल्फा वेव ही आपकी ताकत होंगी। तो आप बैठे बैठे क्या हो सकता है, ईस्ट्रल वर्ल्ड में पहुंच जाएंगे, एक और दुनिया में चले जाएंगे। इसी ही अल्फा स्टेट ऑफ माइंड से आप अल्लाह ताला से राब्ता करेंगे। वज़ाइफ पढ़ते पढ़ते जब आप इसी तरह जाते हैं और अल्लाह के साथ जिक्र करते करते इसी कंडीशन में जाते हैं, तभी आप पे वजदान आता है, तभी आप वो नज़ारे देखते हैं, अजायबात देखते हैं, अल्लाह के मोजज़े देखते हैं, वो बहुत कुछ देखते हैं जो लोगों को कशफ होता है इसी कंडीशन में। आप एक एस्ट्रल वर्ल्ड, एक और जहान में फिर के आएंगे, प्रैक्टिकली फिर के आएंगे। और जब आपकी ये प्रैक्टिस होते होते कमाल प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप कॉजल वर्ल्ड में पहुंच जाएंगे, जहां पे सुकून ही सुकून है। सूफी जहां पे जाता है, सूफी जो है मुराकबा जब करता है तो अपनी इतनी एक्सरसाइज कर चुका होता है, वो कॉजल वर्ल्ड में जाता है। शुरू में आम इंसान जो है एस्ट्रल वर्ल्ड में जाता है। 5, 10, 15, 20 मिनट, जितनी देर, आधा घंटा कर सकते हैं। अपने आप को लाजमी इसी अल्फा स्टेट ऑफ माइंड में लेके जाएं, तो उससे होगा कि आपके अंदर शुआएं पैदा होंगी, अल्फा वेव्स जो आपको नजर नहीं लगने देंगी, आप पे जादू काम नहीं करेगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा, आपकी बातों में जादू आ जाएगा, फैसला करने की ताकत आ जाएगी। कोई भी चीज का इरादा करेंगे, करके छोड़ेंगे, जिंदगी में नाकामी नहीं मिलेगी, टेंशनें जिंदगी से खत्म हो जाएंगी। जो जो जिंदगी में पाना चाहते हैं वो आपके जिस्म से निकलने वाली अल्फा वेव आपको मदद करेगी, आप वो सब पा लेंगे। अब आखिरी और सबसे अहम बात, अब ये अल्फा वेव्स जो आपके जिस्म से निकलनी है, और किस तरह निकलनी है, अल्फा स्टेट ऑफ माइंड में जाने से। मेरे लफ्ज मैंने कोशिश की आम आसान लफ्जों को इस्तेमाल करूं ताकि आपको समझ आ जाए। तो
अब इस कंडीशन को मुस्तकिल बरकरार रखने का तरीका क्या है कि आप हर वक्त अल्फा स्टेट ऑफ माइंड में रहें। पहली शर्त, ऊंची आवाज में बात नहीं करनी। दूसरी शर्त, गुस्सा नहीं करना। तीसरी शर्त, जज्बात नहीं दिखाने, जज्बात का इजहार नहीं करना। चौथी शर्त, टेंशन नहीं लेनी। अगर आप इन 4 बातों पे अमल करते हैं, ऊंची आवाज में नहीं बोलते, ऊंची आवाज में बोलना, हंसना, रोना, कैका लगाना खत्म, धीमी आवाज, जज्बात का इजहार नहीं, जज्बात पे कंट्रोल, गुस्सा नहीं करना जिसमें आपका न्यूरॉन मतलब गुस्से का लेवल आपका बढ़ जाता है, और टेंशन नहीं लेनी। तो इससे क्या होगा, अगर ये 4 काम आप नहीं करेंगे तो आप अक्सर अल्फा स्टेट ऑफ माइंड में चले जाया करेंगे। सूफी को देखा है, मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं मदर सर आप जब अपनी टीम से कहते हैं ना बच्चे ये कर मत करो, बच्चे ये मत करो, यकीन मानिए ये वही अंदाज है जो सूफी का है। मैं सूफी नहीं हूं, गुनहगार सा बंदा हूं, लेकिन कोशिश करता हूं अपनाने की। मोहब्बतें बांटना, मोहब्बतें बांटना। आज तक कहता हूं आप सबसे, लव फॉर ऑल हेटेड फॉर नन, सबसे प्यार करो, थैंक यू सो मच, लव यू सो मच। सब इसको रिपीट करना शुरू हो गए। क्यों? अल्फा स्टेट ऑफ माइंड में जाएं। सूफी कभी ऊंची आवाज में बात नहीं करता। अल्लाह का नेक बुजुर्ग जो होगा कभी उसको जोर से कह के लगाते नहीं देखा होगा, जज्बाती कभी उसको नहीं देखा होगा, धीमा बोलेगा, कभी टेंशन नहीं लेगा, अल्लाह पे पूरा यकीन होगा उसको। तो वो तो इन सारी बातों पे अमल कर रहा होता है, तभी वो सूफी बनता है, तभी वो अल्लाह का नेक बुजुर्ग बनता है। धीमा लहजा, कोई टेंशन नहीं, कोई गुस्सा नहीं, कोई जज्बात का इजहार नहीं। बस ये चीज़ें छोड़ दीजिए और बैठे बैठे जो आज मैंने कैफियत कही है, इस कैफियत में जाइए। यकीन मानिए जिसने भी आज की मेरी ये वीडियो को समझ लिया और उस पर अमल कर लिया, वो सारी ज़िंदगी मुझे दुआएं देगा, कहेगा यार उस शख्स ने हमारी ज़िंदगी बदल दी। मैं खुद ये करता हूँ। जब भी आप परेशान होने लगे ना ज़िंदगी में, कुछ भी हो, अल्फा स्टेट ऑफ माइंड में चले जाएं, और उससे क्या होगा, आपके अंदर से अल्फा वेव निकलेंगी, ऐसी शुआएं निकलेंगी जो आपकी पर्सनैलिटी के अंदर से ऐसी ताकतवर शुआएं होंगी कि जिस शख्स से भी मिलेंगे वो कहेगा यार ऐसा बंदा नहीं मिला। मैं अपनी ज़िंदगी में अभी भी ह्यूस्टन में बहुत सारे लोगों से मिल रहा हूँ, जिससे भी मिला हूँ वो मिलते कहता है यार टीवी पे तो आपको देखा था, आपके फैन थे, मिल के बहुत खुशी हुई, पता नहीं आपके अंदर क्या ऐसी कुव्वत है। अल्फा वेव है, अपने अंदर अल्फा वेव पैदा करिए। नफरत ख़त्म, गुस्सा ख़त्म, ऊंची आवाज़ ख़त्म, जज्बात ख़त्म, ठंडे हो जाइए। अल्फा स्टेट ऑफ माइंड। उम्मीद है आज मैंने कोशिश की, इसको मैं लंबा भी कर सकता हूँ, बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन मेरा ख्याल है जितना मैंने समझाने की कोशिश की आज, मेरी ज़िंदगी का बहुत बड़ा राज था जिसमें मैं खुद अमल करता हूँ, आप लोगों तक पहुंचा दिया। इस पे अमल कीजिए, मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। मजीद कोई सवाल है वीडियो के नीचे आके लिखिए, इंशाल्लाह मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। अभी बहुत कुछ है आपको बताने के लिए, सिखाने के लिए। मेरे साथ जुड़े रहिए MMTV पे, इंशाल्लाह इस तरह की और भी बहुत सारी वीडियोस आपके लिए लेके आऊँगा। तो आज की वीडियो से एक बात आपको क्लियर हो गई, रूहानियत वाले लोग जो रूहानियत करना चाहते हैं इस वीडियो को ज़रूर देखें, उनको समझ आ जाएगी। फिर वो जब रूहानियत करेंगे तो बहुत सारे अजायब बात देख सकेंगे। इजाज़त चाहूँगा, खुदा हाफिज़।